एक ऐसा कैदी जिसने चार लोगों की जान ली, जिनमें से एक था पुलिस ऑफिसर भी। उसके इस अपराध के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। उसे जिस जेल में कैद किया गया था वहां से आज तक कोई भी कैदी नहीं भाग सका है। पर हर रोज की तरह जेलर एक दिन जब उस कैदी के सेल में पहुंचा तो देखा वह गायब है। हैरान करने वाली बात तो ये थी कि उस कमरे में ना ही कोई सुरंग था, ना ही तोड़ी गई थी खिड़की। सेल के सामने सीसीटीवी कैमरा भी है। उसमें देखा गया तो पता चला वह बाहर भी नहीं निकला। उसे जमीन निगल गई या फिर आसमान खा गया, किसी को नहीं पता। ये वक्त था सन 2005 का, जबकि उस प्रिजनर का नाम है जॉन पार्सन्स। John Parsons lost John Parsons and is now leading the search for John Parsons. My name is John Parsons. In April 2005, I was paying child support. John Parsons is a criminal from Chillicothe, Ohio. October 19, 2006. स्टोरी की शुरुआत हुई 21 अप्रैल सन 2005 से। यह प्लेस है अमेरिका का चिल्लिकाथी सिटी। सुबह के 10 बजे जॉन पार्सन्स नाम का बंदा गैस स्टेशन नामक जगह से रॉबरी कर रहा है। इसी डकैती के दौरान उसने 3 बच्चों की जानें ले ली। वो पकड़ा न जाए इसलिए जान बचाकर भाग रहा है। अब तक इस वारदात की खबर चिल्लिकाथी पुलिस को दे दी गई है। वे जल्दी वहां पहुंच जाएंगे। यह देख जॉन वहां से भागना चाहा। रोड के बगल में एक कार पार्क थी। पुलिस के गाड़ी का सायरन सुनते ही पार्क की गई कार को लेकर भागने लगा। करीब 15 मिनट तक भागा भागी का खेल चलता रहा। जब जॉन को लगा कि वह इस तरह गाड़ी के साथ छुप नहीं सकता तो वह गाड़ी से उतरकर भागने लगा। अब तक उसके भागने की खबर एक दूसरे पुलिस ऑफिसर को पता चल चुकी थी, जिसका नाम था लैरी आर कॉक्स, जो इस टाइम ड्यूटी पर नहीं है। पर जॉन जिस तरह भागा था वह उस टाइम था उस इलाके में। लैरी को जैसे उस अपराधी का एग्जैक्ट लोकेशन पता चला, पहुंच गया उस जगह जहां वह देखता है कि वह गाड़ी से उतरकर एक गली में भाग रहा है। वह उसका पीछा भी करना चाहा, पर उसे कहाँ पता आज उसकी किस्मत अच्छी नहीं है। लैरी बचने के लिए उस ऑफिसर पर गोली चला दिया। गोली चलाने के बाद वह देखा भी नहीं कि वह शख्स मरा भी या जिंदा है। वहाँ से भाग गया। बाद में पता चला उस ऑफिसर की डेथ हो चुकी है। 3 बच्चे तथा एक ऑफिसर की हत्या के बाद जॉन अब कोई नॉर्मल अपराधी नहीं रह गया था, बन चुका था एक हत्यारा। इसलिए पुलिस उसे ढूंढने में पूरी ताकत लगा दी। फाइनली लंबे जांच पड़ताल के बाद 2.5 महीने के अंदर ही 10 जुलाई सन 2005 को उसे गिरफ्तार कर लिया गया। कोर्ट में पेश करने के बाद जब उसका अपराध साबित हुआ तो उसे सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा। सजा के लिए उसे चिल्लिकाथी के ही जेल रॉस काउंटी जेल में शिफ्ट किया गया। जॉन को अंदर ले जाने से पहले चेकिंग की गई, क्योंकि जिस तरह इसने 3 लोगों की जानें ली है, ऑफिसर्स को डर है जरूर इसके पास कोई न कोई हथियार होगा। उसे एक अलग क्रिमिनल का ड्रेस दिया गया। इसी ड्रेस में अक्सर यहाँ के कैदी रहते हैं। इस जेल से वह भाग न पाए इसलिए एक अलग आइसोलेटेड सेल में रखा गया, जिसके बाहर 24/7 कैमरे ऑन रहते हैं, यानी उसके भागने के चांस बिल्कुल कम है। और तो और यह जेल कुछ इस तरह है जहाँ हर चप्पे पर कैमरे इंस्टॉल हैं। इसी के साथ जेल के चारों ओर कई मीटर ऊंची वार फ्रेम है, जिस पर लगे हैं कटीले वायर्स। देखा जाए तो यहाँ से भागना इम्पॉसिबल है, पर शायद इन्हें ये नहीं पता आगे चलकर वह इस इम्पॉसिबल काम को पॉसिबल बनाने वाला है। जेल में सिक्योरिटी का बंदोबस्त कुछ इस तरह किया गया है कि सभी सेल के डोर ऑटोमेटिक थे, जिसे एक कंट्रोलिंग रूम में बैठकर कंट्रोल किया जा सकता था। साथ ही साथ सीसीटीवी फुटेज के जरिए यह भी पता किया जा सकता है कि उस टाइम हर एक कैदी का किस तरह का रवैया है। जेल में आकर जॉन यही सोच रहा है कि मुझे अपने घर माँ बाप के पास नहीं जाना चाहिए था। अगर मैं कहीं और गया होता तो मैं कभी इनके हाथ नहीं लगता। जैसा कि जॉन इस जेल में कैद बाकी अपराधियों की अपेक्षा सबसे यंग है, इसलिए उस पर बाकी लोगों की अपेक्षा सबसे ज्यादा ध्यान रखा जाता था। जब भी बाहर लाया जाता तो हाथ तथा पाँव में होती थी हथकड़ी। और तो और शुरुआती समय में जो सीसीटीवी कैमरा उसके सेल के सामने है, उससे हर समय नजर रखी जाती थी। देखा जाता था कि वह हर समय क्या कर रहा है, कहीं यहाँ से भागने की प्लानिंग तो नहीं कर रहा। जेल के अंदर ही इंटरटेनमेंट के लिए काफी सारी खेलने की सुविधाएं थी। शुरुआती समय में वह इन सब चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था, पर जब कई बार खेल कूद वाले प्लेस पर गया तो वहाँ के माहौल को देखकर उसे ऐसा लगा कि अगर वह यहाँ से भागने के बारे में सोचे तो शायद यहाँ से भाग सकता है, क्योंकि वहाँ जाने के बाद कोई क्या कर रहा है कोई भी उन पर ध्यान नहीं देता था।
यहाँ तक कि बाकी कैदी भी एक दूसरे को बिल्कुल नहीं देखते थे, वे तो बस खेलने में ही बिजी रहते हैं। इसी तरह एक दिन जब वापस से खेलने के लिए गया तो वह देखता है कि वह इलाका पूरी तरह से आइसोलेट है, बाहर निकलना तो नामुमकिन सा था। पर इसी टाइम जब उसने ऊपर देखा तो उसने पाया एयर फ्लो के लिए ऊपर काफी बड़ा स्पेस खाली है, जहाँ से एक इंसान आसानी से उस पार जा सकता है। पर उसकी ऊंचाई काफी ज्यादा थी और तो और कोई चढ़ भी नहीं सकता, क्योंकि दीवार थी बिल्कुल प्लेन। अभी के लिए वो उसकी ऊंचाई मापने की कोशिश किया, जहां उसने अनुमान लगाया इसकी ऊंचाई लगभग 18 फीट होगी, जहां उसे सबसे पहले कटीले वायर से बचना होगा। पहले दिन तो सिर्फ दीवार की ऊंचाई मापा, आगे करना क्या है इसी को सोचते हुए सेल में पहुंचा, जहां न जाने उसके दिमाग में क्या प्लान आया। सेल की एक बहुत बड़े दीवार में सुराख करने लगा, पर ये इतना भी आसान नहीं कि ये उस बड़े से ईंट को आसानी से निकाल ले दीवार से। सपोज करें यदि ये इसमें कामयाब हुआ तो वह सीधा जेल के छत पर पहुंचेगा, जहां से उसे सिर्फ 20 फीट नीचे जाना होगा। इतना सब कुछ सोचने के बाद वह ये तो मान लिया, पर जब सारी चीजें कैलकुलेट की तो पता चला ये इतना भी आसान नहीं है। उसे डर है कहीं इस दीवार के उस पार भी कोई दूसरी दीवार हो, इसलिए आगे से दूसरा कोई प्लान ढूंढने लगा। ऐसे ही दरवाजा बंद करके आगे की प्लानिंग कर ही रहा था कि तभी अंदर एक ऑफिसर आया। जॉन के इस तरह के रवैयों को देखकर उसे डाउट हुआ। इधर उधर देखा, सेल की जांच की, पर जॉन पर उसे शक हो ऐसा कोई सबूत मिला ही नहीं। उसके जाने के बाद वाल को वापस चेक किया, जहां वह देखता है कि यह दीवार इतनी भी सॉलिड नहीं जिसे आसानी से काटा नहीं जा सके। फिलहाल वह करने क्या वाला है ये तो आगे ही पता चलेगा। अभी के लिए वह बाकी प्रिजनर की तरह जेल में रह रहा है। फाइनली वह समय आया जब कुछ कैदियों का टूथपेस्ट खत्म हो गया, जो इन्हें इसी जेल में मिलने वाला था। जब वह टूथपेस्ट लेने गया तो वहाँ वह अपना मन पसंदीदा टूथपेस्ट लिया। वापस सेल में आने के बाद उसने टूथपेस्ट तथा हरे नीले रंग का जाली रेसर्च निकाला। इन सभी चीजों को आपस में मिलाकर एक ऐसा पेस्ट तैयार किया। टेस्टिंग के लिए जब दीवार पर लगाया तो सच में वो उसी के कलर में बदल गया। अब तक उसके खाने का समय भी हो चुका है। फाइनली वह सारी चीजें बिस्तर के नीचे छुपाकर बाहर चला गया। पेस्ट तो तैयार हो चुका है, अब उसे जरूरत है किसी मेटल की, जिससे वह दीवार के एक बहुत बड़े ईंट के ब्लॉक को काट कर निकाल सके। अगले दिन ये भी उसे मिल गया, जो लगी थी सामने की खिड़की में। वह उन्हीं में से एक मेटल की प्लेट निकाल लिया, जिसे सेल में लाकर ईंट का एक बड़ा हिस्सा काटने लगा। काम शुरू ही किया था कि चेकिंग के लिए एक और ऑफिसर आ गई। जब वह सेल की तलाशी ली तो उसे ऐसी कोई चीज मिली ही नहीं जिससे इन्हें जॉन पर शक हो। इस तरह वह सेल चेक करके वापस चली गई। यह देख उसके जान में जान आया। थोड़ी देर बाद वापस से काम शुरू हुआ। इस काम को करते हुए उसे कई सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी। सबसे पहला तो ये था कि उसे बार बार देखना पड़ता था कि बाहर कोई है तो नहीं, जबकि दूसरा तो ये था जब वह दीवार की कटिंग कर रहा था तो उसे कई सारे कठोर पत्थर मिले जिसे काटना बहुत ही मुश्किल है। वह बड़े मुश्किल से उन कड़ों को बाहर निकालता था। ऐसा करते वक्त उसकी उंगली में कई बार चोटें भी लगी। काम पूरा करने के बाद सबसे जरूरी तो ये था कि जब भी उसे लगता कि अंदर कोई आ रहा है तो वह बनाए गए लिक्विड से उस हिस्से को ढक देता था। इसी तरह वह हर रोज थोड़ा थोड़ा काम करता गया। सारी चीजें तो प्लान के अनुसार ही चल रही थी, पर फिर भी कहीं न कहीं उसे डर लगा रहता कहीं वो पकड़ा न जाए। इसी तरह आगे भी काम जारी रखने के लिए उसने कई सारे वायर को यूज में लिया, जो कभी झाड़ू से निकाल लेता था तो कभी किसी और चीज से। इस पूरे कांड के दौरान उसे जिस चीज का सबसे ज्यादा डर रहता था वह डर रहता था छुपाए गए सामान को लेकर। पर किस्मत अच्छी थी कि किसी की भी नजर बिस्तर पर नहीं गई, ना ही बिस्तर के उस हिस्से की चेकिंग की गई जहां वह अक्सर छुपाया करता था सारे सामान को। फाइनली कड़ी मेहनत के बाद उसने जैसा सोचा था कर दिखाया। ईंट का एक बहुत बड़ा ब्लॉक काटने में कामयाब हुआ, पर जब उस ब्लॉक को बाहर निकाला तो देखने को मिला उसे जिस बात का डर था वही हुआ। दूसरे साइड भी दीवार है, यानी उसे अपना प्लान चेंज करना होगा। पर इस काम को पूरा करने के बाद उसकी एक प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी थी, जो था वह सारा सामान जिससे वह ये सब कर रहा है। यानी आगे से वह सारे सामान को उस दीवार के दूसरे साइड छुपा सकता है, जहां पकड़े जाने के चांस बिल्कुल ना के बराबर हैं। फिलहाल अभी के लिए एक प्लान फेल होने के बाद वह दूसरे के बारे में सोच ही रहा था कि तभी देखता है कि बाहर से कोई दरवाजा ओपन किया है। वह जैसे ऑफिसर्स को देखा डर गया, क्योंकि वह सीधा उसी दीवार की तरफ बढ़ रहा था जिससे वह ईंट का ब्लॉक काट कर निकाला है। टाइमिंग इतनी परफेक्ट थी, उसे उस दीवार पर कुछ गड़बड़ लगा, क्योंकि कटे हुए हिस्से में छोटे छोटे दरार आ गए थे। वह जॉन से पूछा कि ये सब क्या है, ये दरार कैसे आया? पर जॉन कहता है कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, दीवार ही तो है, आ गया होगा। वो ऑफिसर्स भी इस चीज को ज्यादा सीरियस नहीं लिया। सोचा कि भला कोई यहाँ से कैसे भाग सकता है। अगर ये ऐसा करना भी चाहा तो दूसरे साइड एक दूसरी दीवार है
यही सोचकर वह बाकी चेकिंग किए बगैर बाहर निकल गया। इस तरह जॉन चैन की सांस लिया। उसे लगा था कि आज तो वह पकड़ा गया। इस तरह फंसते फंसते उसने फैसला किया, अब चाहे जो भी हो जाए उसे जल्द से जल्द यहाँ से भागना होगा। इसी टाइम उसे उस दिन का ख्याल आया जब वह प्ले रूम में गया था, जहाँ ऊपर बड़ा खुला स्पेस दिखा था। सोचा कि अब चाहे जो भी हो जाए वहीं से भागेंगे, पर वहाँ तक पहुँचने के लिए उसे काफी बड़ी रस्सी चाहिए होगी। साथ ही साथ उस रस्सी पर कोई कटीला हथियार बंधा हो ताकि वह आसानी से रोशनदानी में फंसा सके। आगे से उसने पूरा ध्यान रस्सी बनाने पर दिया। इसके लिए उसने बिस्तर की चादर, अखबार तथा टॉयलेट पेपर से एक रस्सी बनाने का काम शुरू किया, जिसमें बिस्तर की चादर से रस्सी तो आसानी से बन गई, पर रस्सी को ऊपर पहुंचाने के लिए उसका स्ट्रेट रहना बहुत जरूरी था, क्योंकि नॉर्मल रस्सी तो सीधी रहेगी नहीं। इसके लिए उसने अखबार का यूज किया। अखबार को रस्सी के चारों ओर कुछ इस तरह से लपेटा जिससे वह रस्सी बिल्कुल सीधी हो गई। रस्सी का काम कंप्लीट होने के बाद उसे वापस से दीवार के दूसरे साइड छुपा दिया, पर आगे से यही सोच कर परेशान है कि वह इसे लेकर बाहर कैसे जाए, क्योंकि ऐसे ही अगर बाहर निकला तो वह कैमरे में दिख जाएगा। अब तक का बना बनाया प्लान फेल हो सकता है। यहाँ बताते चले, जब उसे जेल में लाया गया तो वक्त था जुलाई सन 2005, पर अब तक पूरे 1 साल कंप्लीट हो चुके थे। समय आ चुका है सितंबर सन 2006। काफी सोच विचार के बाद एक प्लान आया। वह उन रस्सियों को लाकर अपने पैर में बांधा, जहां उसने पाया कि शायद उसका प्लान सक्सेसफुल हो सकता है। रस्सी को पैर में बांधने के बाद जब वो पैंट पहना तो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि पैंट के नीचे कुछ छुपाया गया है। रस्सी का बाकी हिस्सा जो बच रहा था उसे ऊपर की तरफ कर लिया, यानी अब वह बाहर जाने के लिए बिल्कुल रेडी है। इस तरह वह 30 सितंबर सन 2006 को हर रोज की तरफ प्ले रूम में जाने के लिए बाकी कैदियों के साथ बाहर निकला, पर इसी टाइम उसने देखा कि वहां जाने से पहले सभी कैदियों की चेकिंग हो रही है, जो हमेशा होता ही था। यह देख वह डर ही गया। मन ही मन सोचने लगा कि मैंने इसके बारे में सोचा ही नहीं, लगता है अब पकड़ा जाऊंगा। लेकिन जब वह सिग्नेचर करने गया तो उसने पाया शायद ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर है। उसकी चेकिंग हुई ही नहीं, ऐसे ही जाने दिया गया। फाइनली जब प्ले रूम में पहुंचा तो वह देखने लगा कि कौन सा जगह बिल्कुल सेफ होगा जहां से वह ऊपर चढ़े, क्योंकि यहाँ उसे 3 लोगों से बचना था, जिसमें से 2 सबसे महत्वपूर्ण हैं। पहला तो सीसीटीवी कैमरा, दूसरा यहाँ के ऑफिसर्स, जबकि तीसरे हैं खुद यहाँ के कैदी, जिन पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि अगर उन्होंने जॉन को यहाँ से भागते हुए देखा भी तो वे उसे रोकने के लिए कुछ नहीं करेंगे, और तो और उसे भागने में ही मदद करेंगे। थोड़ी देर इधर उधर देखने के बाद उसने वह जगह फाइंड कर लिया जहाँ से वह ऊपर चढ़ेगा, जो था उस कमरे का कोना, जहाँ ना ही सीसीटीवी कैमरे से देखा जा सकता है, ना ही वहाँ किसी ऑफिसर्स की नजर पड़ेगी। आगे अब और देरी नहीं किया, कपड़े के नीचे छुपाए सारे रस्सियों को बाहर निकाला, जिसे ओपन करके आसानी से ऊपर फंसा दिया। आगे वह कोई गलती किए बगैर रस्सी का हुक जाली में फंसाया। धीरे धीरे चढ़ने लगा ऊपर। उसे ऐसा करते हुए कुछ कैदियों ने भी देखा था, पर उन लोगों ने जानबूझकर उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया, क्योंकि कहीं न कहीं वे भी चाहते थे कि वह भाग जाए। इस तरह वह बड़े आसानी से खिड़की तक पहुंच गया, जहां उसने प्रिजनर का ड्रेस निकाला और फिर कूद पड़ा दूसरे दीवार की ओर। फर्स्ट फ्लोर पर आने के बाद जब ऊंचाई बिल्कुल कम हो गई तो वह नीचे कूद गया। इधर जॉन भाग चुका है तो दूसरी ओर ऑफिसर्स को इसकी जरा भी भनक नहीं थी। अंत में जब सभी कैदियों के जाने का समय हुआ, सभी लोग तो चले गए, तो इन्होंने पाया कि हमने जॉन को देखा ही नहीं। शुरुआत में इन्हें लगा शायद से इन्होंने उसे देखा नहीं होगा, कहाँ जा सकता है, सेल में ही होगा। आगे जब कैमरा चेक किया गया तो उसमें भी नहीं दिखा। सच जानने के लिए उसके सेल में पहुंचे, जहाँ जाकर उनके होश ही उड़ गए। जॉन वहाँ से गायब था, जबकि उसके बिस्तर पर एक लेटर लिखा है, जिसमें वह बताना चाहा कि मुझे पकड़ने की कोशिश मत करना, मैं यहाँ से बहुत दूर जा रहा हूँ। मगर पुलिस उसे इतनी आसानी से जाने नहीं दे सकती थी। जब ये उसके सेल में पहुँचे थे तो करीब 45 मिनट कंप्लीट हो चुके थे उसके यहाँ से भागे हुए। और यह सच भी था, जैसा कि वह जब जेल से भागा था तो उसने प्रिजनर का ड्रेस भी वहीं छोड़ दिया था, इसीलिए विदाउट ड्रेस वह रोड पर भटक रहा है। थोड़ी दूर पर उसे एक साइकिल दिखी, वह साइकिल को चुराकर वहां से भागने लगा। अब तक पुलिस भी उसे आसपास के इलाके में ढूंढने निकल चुकी थी। किस्मत से ही सही पुलिस की एक गाड़ी उसके बगल से ही गुजरी थी, पर ड्रेस चेंज होने की वजह से वे लोग उसे पहचान नहीं पाए। जॉन चेहरा छुपाकर वहां से निकल गया। थोड़ी दूर जाने के बाद पुलिस वाले यहाँ के कुछ लोकल लोगों से पूछे, पर उनका कहना था यहाँ हमने किसी भी नए बंदे को नहीं देखा। अचानक से उन्हें ख्याल आया, हाँ एक बंदा साइकिल से अभी अभी यहाँ से निकला है, पर मुझे नहीं लगता कि वही कैदी है। ये सुनते ही ऑफिसर्स को शक हुआ, हो न हो वही है। जब ये जॉन के पास पहुँचे तो उसे पहचान लिए। जॉन भी उन्हें देखकर जंगल की ओर भागा।
वह जिस जंगल में भागा था ये जंगल काफी घना था। पुलिस को जैसे उसके एग्जैक्ट लोकेशन का पता चला, एक पूरी टीम एक्सपर्ट डॉग के साथ उस इलाके में आ पहुंचे। जंगल के चारों ओर नाकाबंदी कर दी गई। कहा गया कि कोई भी इस जंगल से बाहर निकले तो उसकी चेकिंग की जाए। बिना जांच के कोई भी बाहर नहीं निकलना चाहिए। जंगल में जाकर ढूंढना मुश्किल था, इसलिए ढूंढने के लिए हेलीकॉप्टर की भी मदद ली गई। कई सारे डॉग ऑफिसर्स की एक बड़ी टीम जंगल के कोने कोने में फैल गई। यहाँ जॉन भी बहुत शातिर था। वह जंगल में सीधा भागने की बजाय जिग जैग करके भागा, कभी राइट भागता तो कभी लेफ्ट। इसी तरह वह आगे दौड़ता रहा। जब एक हेलीकॉप्टर से उसका कुछ पता नहीं चला तो दो हेलीकॉप्टर को लगा दिया उसे ढूंढने के लिए। हेलीकॉप्टर से मैनुअल देखने के साथ साथ कैमरे का भी इस्तेमाल किया गया। हर जगह की तस्वीरें लेकर जब बाद में देखी गई तो उसमें भी जॉन कहीं नहीं दिखा, क्योंकि जॉन को भी पता था पुलिस उसे ढूंढने के लिए किस तरह की तरकीबें अपनाएगी। इसलिए वह ज्यादातर पेड़ की छाव में ही रहता, जिस कारण वह कैमरे के भी नजर में नहीं आ सका। 30 दिसंबर को करीब 6 घंटे तक लगातार ढूंढा गया। अब तो रात भी होने वाली थी। उस टाइम जिस तरह की कंडीशन थी उन्होंने प्रेडिक्ट किया वह ज्यादा दूर नहीं भागा होगा, इसलिए रात को भी खोज जारी रही। इसी तरह 48 घंटों तक दिन रात दोनों टाइम ढूंढा गया, पर वह हर समय उनकी नजरों से बचा रहा। ये चाहकर भी उसे ढूंढ नहीं पाए। जैसे जैसे समय गुजरने लगा इन्हें शक हुआ कहीं वह जंगल से बाहर तो नहीं निकल गया, पर ऐसा होना इम्पॉसिबल था क्योंकि जंगल के चारों तरफ पुलिस तैनात थी। भागकर जाना नामुमकिन था। इसी तरह एक हफ्ते तक जांच जारी रही। जब एक हफ्ते बाद भी वह नहीं मिला तो इन्हें डाउट हुआ कहीं वह जंगल में कहीं मर तो नहीं गया, इसलिए जांच कुछ हद तक रुक गई, मगर पूरी तरह से नहीं। उसके भागने के लगभग 12 दिन बाद वहां के कुछ लोकल लोगों का मानना था कि उन्होंने जॉन को इस जंगल में आते हुए देखा है, इसलिए एक बार फिर खोज शुरू हुई। इस बार उस जगह ढूंढा गया जहां लोगों ने उसे देखने का दावा किया था। 16वें दिन तो ये लोग काफी हद तक जॉन तक पहुंच गए थे, पर इससे पहले जॉन को पुलिस के आने की भनक पड़ चुकी थी। वह उनके वहां पहुंचने से पहले वहां से भी भाग निकला था। ऐसे ही वह जंगल में भटक रहा था कि एक रात उसे एक ऐसी कब्र मिली, उस पर उसी ऑफिसर्स की तस्वीर थी जिसकी उसने हत्या की थी। आगे भी जांच जारी रही। वह हर रोज जंगल से बाहर निकलता था, लोकल लोगों से मदद लेकर वापस जंगल में चला जाता था। एक दिन ऐसे ही एक लोकल बंदे ने पुलिस को इन्फॉर्म किया कि उसने अपनी आंखों से उसे देखा है। साथ ही साथ वह लोकेशन भी बताया जहां से आते हुए अक्सर उसे देखा गया था। फाइनली 19 अक्टूबर सन 2006 के दिन पुलिस वहां पर भी पहुंची, जहां इन्हें जंगल के बीच एक छोटा सा छप्पर दिखा। जब ये छप्पर को ओपन करके देखे तो सच में जॉन वहां लेटा था। इस तरह इतनी लंबी भाग दौड़ के बाद आखिरकार 19वें दिन पकड़ा गया। लेकिन जब जॉन को सजा हुई थी, जब उसे जेल में ले जाया गया था, तो उसके मात्र 26 दिन बाद 14 अगस्त सन 2005 में एक प्लेन टेक ऑफ की थी, पर उड़ान के आधे घंटे बाद प्लेन रेडार से गायब हो गया। प्लेन को ढूंढने के लिए जब 2 फाइटर जेट उसके पास पहुंचे तो फाइटर जेट का पायलट जो अपने आंखों के सामने देखा देखकर दंग रह गया। वह देखता है कि सभी यात्री ऑक्सीजन मास्क लगाकर बेहोश हैं, जबकि दोनों पायलट भी बेहोश थे। प्लेन था ऑटो पायलट मोड पर, जिसके बारे में बात की गई है इस वीडियो में। तब तक एंजॉय कीजिए, मिलते हैं जल्द ही। धन्यवाद।